वंश पुराण की कथा है। इस कथा को सुनने से पीढ़ियों की पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसमें बताया गया है कि मैत्रायणीय उपनिषदों में से कहा है कि इंद्र को अभय देने के लिए और असुरों का क्षय करने के लिए बृहस्पति ही दूसरे शरीर से शुक्र के रूप में प्रकट हो गई और उन्होंने अविद्या को रचकर असुरों को मुंह में डाल रखा है। आगे कहते हैं कि अंग से मृत्यु की पुत्री सुनीता ने बैन नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया और बैन अत्याचारी था, देवता धर्म आदि से द्रोह रखता था। अतएव ऋषि को उस पर बड़ा क्रोध आया और ऋषियों के कोप से नष्ट हुए बैन के दाहिने हाथ को मुनियों ने संतान उत्पन्न करने के लिए मथा। तब मुनियों के मथे हुए बैन के दाहिने हाथ से पृथु उत्पत्ति हुई और ऋषियों ने उसको देखकर कहा कि यह पृथु प्रजाओं को प्रसन्न करेगा और इस महातेजस्वी को उत्तम यश की प्राप्ति होगी। तब वे क्षत्रिय जाति में प्रथम उत्पन्न हुए और बैन के पुत्र पृथु धनुष कवच और तलवार धारण कर अपने तेज से डाकू अधर्मी आदि दुष्ट पुरुषों को भस्मसा करते हुए इस पृथ्वी की रक्षा करने लगी। और पृथु राजसूय यज्ञ में अविशिष्ट होने वाले राजाओं में प्रथम भूमिपति हैं और उन्हीं के यज्ञ में अग्नि से राजाओं की स्तुति करने में चतुर्सूत तथा राजाओं की वंशावली पढ़ने में प्रवीण मागध प्रकट हुई थी और भारतवंशी महाराज प्रजाओं को आजीविका देने की इच्छा वाले पृथु ने देवता और ऋषियों की मंडलियों को साथ में ले गौरूपणी पृथ्वी से अन्न आदि सकल वस्तुओं को दुहा था, यानी उत्पन्न किया था। और पृथु के समय पितर दानव गंधर्व अप्सरा सर्प यज्ञ यक्ष वृक्ष और पर्वतों ने अपने अपने पात्रों में दोहा था और पृथ्वी ने उनको इच्छा अनुसार दूध दिया था और उस दूध से उन सब ने अपने प्राणों को धारण किया था। और पृथु के अंतर्ध्यान और पालिस ये दो धर्मज्ञ पुत्र हुए और अंतर्धान से सिकंदरी ने पृथु के अंतर्धान और पालिस ये दो धर्मज्ञ पुत्र हुए और अंतर्धान से सिकंदनी ने अविधार नामक पुत्र को उत्पन्न किया और अविधार से अग्नि की पुत्री धिषणा ने प्राचीन वही शुक्ल गाय कृष्ण ब्रज और अजिन नाम वाले 6 पुत्रों को उत्पन्न किया
और महाराज भगवान प्राचीन बहरी, जिन्होंने प्रजा को पालन एवं संवर्धन किया था और अपने पिता हविर्धान से पढ़कर प्रजापालक हुए, और जन्मेजय उनकी यज्ञ करते समय बिछे हुए प्राचीन नागर कुश समस्त भूमंडल पर फैलकर उनके महत्व को प्रकट कर रहे थे। अतएव उनका नाम भगवान प्राची नववर्ष है। और महीपति प्रभु प्राचीन वृक्ष ने बड़ा भारी तप करने के पश्चात समुद्र की पुत्री श्रोणा के साथ विवाह किया। और प्राचीन वर्षी ने समुद्र की पुत्री श्रोणा से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन 10 का प्रचेता यह एक ही नाम था। वे सब धनुर्वेद के पराक्रमी थे। वे सब प्रचेता गण एक साथ समान धर्म कर्म का आचरण करते थे और एक से शील वाले थे। उन्होंने समुद्र के जल से प्रवेश करके 10,000 वर्ष तक बड़ी भारी तपस्या की। जब प्रचेता गण तप कर रहे थे तब आरक्षित पड़ी हुई पृथ्वी को वृक्षों ने चारों ओर से ढक दिया। इससे प्रजाओं का नाश होने लगा और 10,000 वर्षों में वृक्षों ने आकाश तक को घेर लिया। तब वायु का चलना बंद हो गया और प्रजाओं का चेष्टा करना, हाथ पैर हिलाना भी बंद होने लगा। अपनी तपस्या ज्ञान दृष्टि से इन सब बातों को जानकर सो प्रचेता इसका उपाय करने के लिए उद्धत हो गई और उन्होंने क्रोध में भरकर अपने मुख से वायु और अग्नि को प्रकट किया। और वायु ने वृक्षों को जड़ से उखाड़कर उनको सुखा दिया। तब अग्नि प्रचंड होकर उन वृक्षों को जलाने लगी। इस प्रकार वृक्षों का नाश होने लगा। इस प्रकार जलते जलते जब कुछ ही वृक्ष बाकी बचे तब वृक्षों के संहार की बात को जानकर इन वृक्षों के राजा सोम प्रजापति प्रचेताओं के साथ जाकर बोले, सो क्या बोले कि प्राची नवर्षि के पुत्र प्रचेताओं को तुमने तो पृथ्वी को वृक्षों से शून्य कर दिया। और राजाओं, अब अपने क्रोध को रोको तथा इन अग्नि और पवन को शांत करो। यह वृक्षों की रत्न स्वरूपा सुंदरी कन्या है और मैंने भविष्य की तत्व को जानकर इसे अपने गर्भ से स्थापित कर दिया है। यह मारिसा नाम वाली कन्या वृक्ष के वीर्य अर्थात सारांश से रची गई है और महाभाग इस सोम वंश की वृद्धि करने वाली और वृक्ष की कन्या को तुम भार्या रूप में ग्रहण करो और तुम्हारे और मेरे दोनों के तेज के आधे आधे भाग के द्वारा इस कन्या की से एक पुत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम होगा दक्षतापति। और तुम्हारे तप रूपी अग्नि से अग्नि के समान ही प्रतापी वह दक्ष अधिकांश जली हुई इस पृथ्वी पर फिर प्रजाओं की वृद्धि करेगा। और चंद्रमा के इस प्रकार के पर उन प्रचेताओं ने वृक्षों की ओर से अपने क्रोध को समेट लिया और मारिसा को विवाह रूपी धर्म के द्वारा पत्नी रूप में ग्रहण किया। और तदंतर उन प्रचेताओं ने अपने मन से मारिसा में गर्व स्थापित किया और भारतवंशी राज्य इस प्रकार चंद्रमा के अंश से
10 प्रचेताओं के द्वारा मारिसा के गर्भ से महातेजस्वी दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए।